नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से एक बात करेंगे और फिर से बात करेंगे आज कुछ लर्निंग के लिए, ताकि मंडे से फिर माल कमाना शुरू करें। और आज एक छोटे से पॉइंट पर बात करेंगे, और यदि वो 5 पॉइंट आपने समझ लिए तो मैं समझता हूँ कि आपको मार्केट में हमेशा प्रॉफिट रहेगा और एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह आप काम कर सकते हैं। तो 5 जो आपको जो टिप्स मैं दूंगा वो एक ट्रैवलर से मैंने सीखी है। तो जैसे एक ट्रैवलर काम करता है अपनी लाइफ में, उसी टाइप से आप एक मार्केट में ट्रेडर की तरह काम करेंगे और ट्रैवलर से सीखेंगे। तो ये चीज़ें आपको हमेशा एक सफलता के रास्ते पर लेके जाएंगी, और आशा करता हूँ कि ये 5 पॉइंट आप अपने ट्रेडिंग में और अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ करेंगे, जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे की। और इसमें पॉइंट नंबर एक ट्रैवलर कैसा अपने जीवन में काम करता है उससे सीखेंगे आज। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे एक ट्रैवलर कहीं भी ट्रेवल करने से पहले एक डिसाइड करता है कि कौन से स्टेशन पर उसको जाना है, कौन से देश में उसको यात्रा करनी है। उसी टाइप से यदि मार्केट में यदि एक ट्रेडर यदि ये डिसाइड करे कि मुझे किस शेयर में काम करना है और किस सेक्टर में काम करना है, तो उसका जो रास्ता है वो पहले डिसाइड उसको करना चाहिए। जैसे एक ट्रेवलर डिसाइड करता है कि मुझे लंदन जाना है, कि मुझे पेरिस जाना है, कि मुझे दिल्ली जाना है, कि मुझे चेन्नई जाना है, कि मुझे कलकत्ता जाना है। इसी टाइप से यदि कोई ट्रेडर यदि ये डिसाइड करे कि मुझे टाटा स्टील में काम करना है, कि रिलायंस में काम करना है, कि HDFC बैंक में काम करना है, तो काम करने से पहले उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे को इस जगह पर ट्रेवल करनी है, इस शेयर में मुझे ट्रेड करना है। दूसरा नंबर का पॉइंट, जैसे एक ट्रेवलर जो होता है, जो यात्रा करने वाला एक आदमी होता है, जैसे अपने पूरे साजो सामान के साथ यात्रा करता है, वो उसके पास सब व्यवस्था होती है। उसके पास मतलब क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके पास किसी विदेश की यात्रा कर रहा है तो फॉरेन करेंसी है, देश में यात्रा कर रहा है तो थोड़ा बहुत कैश है, अपने सफिशेंट कपड़े हैं, उसके पास अच्छे जूते हैं, अच्छे चश्मे हैं, फाइल्स हैं। मतलब एक जैसे अपना सूटकेस रेडी करता है, उसी टाइप से आप एक ट्रेडर को भी ऐसा करना चाहिए। और ट्रेडर को भी मार्केट में आने से पहले पूरा अपने आप को तैयार करके आना चाहिए। एक अच्छा उसके पास किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उसके पास एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या अच्छी स्मार्टफोन होना चाहिए। उसके पास एक अच्छा टाइप का एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में एक सफिशेंट फंड होना चाहिए, ताकि वो मार्जिन को, शेयर को कवर कर सके। और मन में उसके में ये सब चीज़ें रख के तभी उसको ट्रेडिंग में आना चाहिए। और पूरी तैयारी के साथ जब किसी शेयर में ट्रेड करता है तो ये सारी चीज़ें उसके पास अच्छी तरीके से रेडी होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पर मैं बात करूँगा, जैसे एक ट्रैवलर होता है, तो ट्रैवलर हमेशा एक टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचता है और रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और कोई एक डेस्टिनेशन पर जाने से पहले वो एक तय करता है कि मुझे किस चीज़ से जाना है, मुझे मतलब प्लेन से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे बस से जाना है, कहाँ जाना है, और किस साधन को मैं यूज़ करूँगा। और उस जगह पर पहुंचने के लिए, जैसे यदि वो एयरपोर्ट पर प्लेन से जा रहा है तो एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचेगा। रेलवे स्टेशन पर यदि ट्रेन से जाना चाहता है तो ट्रेन पर टाइम पर पहुंचेगा, बस स्टैंड पर टाइम पर पहुंचेगा। उसी टाइप से ट्रेडर को भी ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि उसको मार्केट में कल आने से मार्केट में उस ट्रेड को करने के लिए किस टाइप के इंडिकेटर को यूज़ करना है। मतलब वो मार्केट में कल आएगा तो हड़बड़ी में नहीं आएगा। उसको मालूम है कि मुझे मूविंग एवरेज पर काम करना है, कि मुझे प्राइस एक्शन पर काम करना है, कि मुझे बोलिंजर बैंड पर काम करना है, कि मुझे RSI को समझ के काम करना है, कि मुझे किस लेवल पर काम करना है। उसको अपना एक
मतलब एंट्री लेवल उसको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से इस जगह पर यदि ये शेयर का प्राइस आएगा तो मेरे को अपना मूवमेंट लेना है। उसके पहले उसको उस जगह पर पहुँच के अलर्ट होना चाहिए। जैसे एक ट्रेवलर टाइम पर हर जगह पर अपनी यात्रा से पहले पहुंचता है, उसी टाइप से एक ट्रेडर को भी टाइम से पहले अपने ट्रेडिंग डेस्क पर जाने से पहले उस चीज़ को समझ के जाना पड़ेगा, उसके टाइम से पहले जाना पड़ेगा। और वो एंट्री लेवल आने से पहले वो अवेयर होना चाहिए कि बस मुझे सपोज कि कोई शेयर को उसको 130 रुपये पर ख़रीदना है, इस समय वो शेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो उसको वो उसके आजू बाजू का जब रेट आने लगे तो उसको बहुत अलर्ट होके उस चीज़ पर वॉच करना चाहिए। जैसे एक ट्रेवलर जब किसी ट्रेन में या प्लेन से ट्रेवल करता है तो जैसे एक सेफ्टी पॉइंट होते हैं, जैसे प्लेन में भी सेफ्टी पॉइंट होते हैं और ट्रेन में भी सेफ्टी पॉइंट होते हैं, तो उसी सेफ्टी पॉइंटों के बेस पर वो अपनी ट्रेवल करता है। और उसी टाइप से एक ट्रेडर को भी ये समझना चाहिए कि उसको मार्केट में काम करने के लिए किस टाइप का वो सेफ्टी पॉइंट यूज़ कर रहा है, मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर इतना स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। जैसे एक ट्रेवलर ट्रेन से सपोज मान के चलो, उदाहरण के लिए ट्रेन से वो काम ट्रेवल कर रहा है तो उसको मालूम होता है कि यदि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बात हो गई तो वो चेन पुलिंग कर सकता है और पुलिस को बुला सकता है। इस टाइप से प्लेन में भी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, उसी टाइप से मार्केट में भी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। और वो उस चीज़ को समझ के ही ट्रेड उसमें करना चाहिए उसको, कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। यदि मुझे इस टाइप का खतरा दिखाई देगा मार्केट में, तो यदि मुझे किसी भी टाइप की इमरजेंसी आ गई तो स्टॉप लॉस से पहले ही मैं निकल जाऊँगा। कहने का मतलब उसको किसी टाइप की कोई बैड न्यूज़ समझ में आ गई या मार्केट में कुछ इस टाइप की कोई बातें उसको दिख रही कि जहाँ उसने स्टॉप रखा है उसके पहले भी वो निकलना चाहे तो वो निकल सके, उसको तुरंत इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पर कैंसिल करके उस चीज़ को वाइंड अप कर दे और क्लोज कर दे। और लास्ट पॉइंट में 5वें नंबर का पॉइंट बात करूंगा कि जैसे एक ट्रेवलर को मालूम रहता है कि उसको कहाँ पहुंचना है और कहाँ उतरना है, तो जैसे उतरना कहाँ है अब, तो जैसे उसको जैसे मालूम रहता है कि मेरे को इस सिटी में उतरना है या इस देश में उतरना है, उसी टाइप से ट्रेडर को भी मालूम रहता है कि मेरा टारगेट क्या है। कोई शेयर उसने 130 रुपये में ख़रीदा है तो वो किस टारगेट को लेके चल रहा है। वो 2 रुपया F&O में काम कर रहा है तो वो 1 रुपया या 1.5 रुपये या 50 पैसे पर अपना टारगेट फिक्स कर रहा है कि ये वो माल को लेके घर आ रहा है, स्विंग ट्रेडर की तरह माल लेके घर आ रहा है, तो वो कितने दिन उस माल को होल्ड करेगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर, और कितना प्रॉफिट उसको चाहिए उस पर। उसको 8% प्रॉफिट चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए। तो जब उसकी वो प्रॉफिट रेंज आएगी तो उसमें से वो उतर जाएगा, मतलब अपना माल एग्जिट कर देगा। तो एक जैसे ट्रेवलर को अपना एग्जिट पॉइंट मालूम रहता है, इसी टाइप से एक ट्रेडर को भी एग्जिट पॉइंट मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे किस जगह पर अपने शेयर को क्लोज करना है, इस पोजीशन को क्लोज करना है, चाहे वो F&O की पोजीशन हो, चाहे वो ऑप्शन की पोजीशन हो, चाहे वो शेयर की पोजीशन हो, मतलब उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे को एग्जिट कहाँ करना है। तो यदि इस टाइप की ये 5 बातें यदि कोई ट्रेवलर के साथ सीखेगा और ट्रेडिंग करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन में एक सफलतापूर्वक ट्रेडिंग कर सकता है और एक अच्छी तरीके से एक ट्रेडिंग को हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकता है और अपनी लाइफ को खुश में रख सकता है। और आगे फिर किसी अच्छी बातों के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आप इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में जुड़े रहें, रोज़ नई बातें सीखें और उन नई बातों को उस मार्केट में अप्लाई करें, आपके जीवन को सुरक्षित रखें, मस्त रखें, खुश रखें, यही कामना करता हूँ। फिर किसी नई अच्छी बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, माता रानी की।